अभी तक हमने जितना भी गिट के ऊपर डिस्कशन किया है, हमारा फोकस लोकल रिपॉजिटरीज पे रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमने लोकल रिपॉजिटरी में जितने भी ऑपरेशंस थे, उनको इन एंड आउट, या सिंपल भाषा में बोलूं तो तोड़ मरोड़ के हर एंगल से समझ लिया है। हमें अभी तक, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे सेशंस फॉलो किए हैं, अच्छे से उनको प्रैक्टिकल करके देखा है, उसके एमसीक्यूज करके देखे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्या कि वर्किंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, कमिट कैसे किया जाता है, इनके बीच में कमांड्स कौन से होते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्या होती है, ब्रांच को बनाते कैसे हैं, ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं, ब्रांच के बीच में स्विच कैसे करते हैं, हेड क्या होता है, और हेड को जब हम चेंज करते हैं ब्रांचेज में तो हेड मूवमेंट को कैसे ट्रैक किया जाता है। आगे जाके फिर हम बात करते हैं कि अगर हमें ब्रांचेस को मर्ज करना है तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज किस सिचुएशन में होता है, और थ्री वे मर्ज किस सिचुएशन में होता है। मर्ज करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट आती है तो क्यों आती है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ये सब हमने देखा है। हमने स्टैशिंग देखी है, हमने रीबेस देखा है, हमने रीसेट देखा है, और हमने फाइनली ये भी देखा था कि अगर हमारी कुछ कमिट्स हैं जिसे हमें एक्सीडेंटली या पर्पसफुली डिलीट कर दिया है, तो उन्हें रिकवर कैसे किया जाए। ये सब करने के बाद हमारा जो कंसेप्ट है लोकल रिपॉजिटरी से रिलेटेड पूरा पुख्ता या डन हो जाना चाहिए, कॉन्फिडेंटली हमें बनना चाहिए। और अब ये बनने के बाद अब हम उस जंक्चर पे हैं, उस पड़ाव पे हैं जब हम अब रिमोट रिपॉजिटरीज के बारे में डिस्कशन या उनकी तरफ काम करना शुरू कर सकते हैं। तो रिमोट रिपॉजिटरीज के बारे में आगे जाके लेसन्स में मैं डिस्कशन शुरू करूंगा, पर इस लेसन में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आगे रोड मैप क्या है और मैं किस तरीके से इस पे प्रोसीड करूंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि रिमोट रिपॉजिटरीज क्या हैं। तो रिमोट रिपॉजिटरीज क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, और कौन से सॉल्यूशन है रिमोट रिपॉजिटरी के। तो पहला आंसर मैं आखिरी क्वेश्चन का देता हूँ। गिट हब, गिट लैब कुछ एग्जांपल्स हैं रिमोट रिपॉजिटरीज के जो कि पॉपुलर हैं। उनमें से हम गिट हब पे काम करेंगे। अब ये क्या है, ये रिमोट रिपॉजिटरीज का कैटेगरी में आते हैं। तो जो हम अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं गिट पे, वो हमारी लोकल रिपॉजिटरी हो गई। गिटहब पे जब हम काम करेंगे उसके साथ अपना लोकल लैपटॉप पे वाला कोड जो हमने सेव किया है वो गिटहब पे डालेंगे, तो हम रिमोट रिपॉजिटरी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, वहाँ पर डालेंगे। अब रीज़न समझ लेते हैं कि हमारे पास एडवांटेज क्या है, क्या पर्पस है रिमोट रिपॉजिटरीज का। तो आगे लेसन्स में जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे ये कंसेप्ट आपको और क्लियर होंगे, पर हाई लेवल पे अभी मैं दो रीज़न बताता हूँ क्यों ज़रूरत है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहला तो सिंपल रीज़न हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बैकअप बन जाए। तो अगर गलती से एक्सीडेंटली हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो हम नहीं चाहते कि जो भी हमने काम किया था वो लॉस्ट हो जाए। तो अगर हमने गिटहब पे जो कि एक रिमोट रिपॉजिटरी है वहाँ पर अपना काम सेव कर दिया है, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मोर इम्पॉर्टेंट है, वो है कोलैबोरेशन का, जहाँ पर कि रियल स्ट्रेंथ रिमोट रिपॉजिटरी जैसे सोल्यूशन गिटहब का सही यूज़ हमें देखने को मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर दो या तीन या ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक फीचर पे, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने लैपटॉप पे लोकल रिपॉजिटरी पे काम करेंगे। जब उनका काम हो जाएगा तो वो अपना काम गिटहब पे डाल देंगे, और वहाँ पर सब लोग अपना कोड डाल के उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, पर इसके नुआंसेस या डिटेल्स और भी ग्रेजुअली अपन समझेंगे। मोटी मोटी बात समझने के लिए कि गिटहब से अपन यूज़ करके
हम अपना कोड उसमें डाल सकते हैं और कोई दूसरा उस डेवलपर जो है उससे लेके उस पे आगे काम कर सकता है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया कोलैबोरेशन का। अब बात आती है कि मैं कैसे प्रोग्रेस करूँगा? तो मैं डायरेक्टली गिटहब पे नहीं जाऊँगा, उसके बदले मैं एक सिंपलर रास्ता लूँगा जो कि मेरे को लगता है जो भी सीखना चाहता उसके लिए आसान होगा और उसको समझने में, कोरिलेट करने में आसानी आएगी। मैं एकदम से गिटहब के डिटेल्स से जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो सेम कंसेप्ट है, बिना गिटहब का अकाउंट बनाए, बिना उसमें रिमोट रिपॉजिटरी वहाँ पर लगाए हुए, मैं क्या करूँगा, अपने ही लैपटॉप पे जो रिमोट रिपॉजिटरी का फंक्शनैलिटी है उसी को बनाऊँगा, सिमुलेट करूँगा और दिखाऊँगा कि फंक्शनैलिटी कैसे चलती है, पुल कैसे किया जाता है, फेच कैसे किया जाता है, ठीक है? और इसमें ओरिजिन क्या का कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जो ट्रैकिंग होती है वो कैसे होती है, पुश कैसे किया जाता है, बेयर रिपॉजिटरी क्या होती है, मैं सब इसी चीज़ को पूरा इसी एक ही लैपटॉप पे यहाँ पर लोकली दिखा दूंगा, राइट? तो मैं रिमोट रिपॉजिटरी का फंक्शनैलिटी भी यहीं पे इसी लैपटॉप पे दिखाऊंगा और साथ में ही जो लोकल रिपॉजिटरी है उसकी बीच में इंटरेक्शन एक ही लैपटॉप पे दिखा दूंगा। जब आपको ये सब पूरा यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी, इसके वर्किंग, कीवर्ड्स और कमांड्स आसानी से यहीं पे समझ में आ जाएंगे, उसके बाद जब हम गिटहब पे जाएंगे और अकाउंट बनाएंगे और काम करेंगे, तो आपको नेचुरली बच्चों के खेल की तरह ऐसा लगेगा कि गिटहब में कुछ है ही नहीं। तो ये अप्रोच मैं फॉलो करूँगा, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेसन में इसी अप्रोच के साथ।